हेलो फ्रेंड्स। सीरीज चल रही थी डिप्रेशन की। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिप्रेशन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज नहीं होती है बल्कि सेवन्थ स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है फियर यानी कि डर। और डर पे मैं ऑलरेडी आपको 3 एपिसोड्स में क्लियर कर चुकी हूँ कि किस तरह से डर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में जगह बनाना शुरू करता है। और इसी को अगर हम लाइवली देखना चाहें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोरोना महामारी के डर ने किस तरीके से हमको धीरे धीरे ग्रसित करना शुरू किया। और डर के ही सेकंड स्टेप जो आती है वो होती है वरी यानी कि चिंता। कोरोना महामारी आई नहीं कि चिंता आ गई कि अब क्या होगा। इसके बाद इनडिसीजन यानी कि अनिर्णय मतलब कि हम बाहर जाएं या ना जाएं, कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं। अनिर्णय के बाद आता है क्या, एंगर यानी कि क्रोध, गुस्सा आना। जबकि परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। और गुस्सा आएगा तो उसके बाद आता है क्या है, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। और उसके बाद आता है टेंशन। और टेंशन के बाद आता है क्या, डिप्रेशन। फिलहाल मैंने फर्स्ट जो पॉइंट था फियर बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया। और आज हम बात करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं आपको, जो लाइव एग्जांपल तो मैंने आपको दिया कोरोना का, एक और बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये धीरे धीरे वन बाय वन ये स्टेप्स आपके जीवन में आते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यदि हम पकड़ लें कि हम किसी भी एक स्टेप पे हैं तो वहीं हम अपने आप को संभल भी सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये एक पौराणिक कथा है जिसमें जो शनिदेव हैं, शनिदेव को हमेशा ये दुख होता था कि लोग मुझे डर के क्यों पूछते हैं, हमेशा लोग खुशी से क्यों नहीं पूछते, मेरे को बोलते हैं शनि की कुदृष्टि, ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो इसका जवाब जो है महादेव से मांगते हैं। और वो कैलाश की तरफ चल दिए। जैसे ही वो कैलाश की तरफ आने लगे तो महादेव ने पार्वती से कहा कि शनिदेव आ रहे हैं। शनिदेव के नाम से तो पार्वती जी भी डरती थी, वो काफ़ी डर गई। उन्होंने कहा कि वो कैलाश तो नहीं आना चाहिए, आप एक काम कीजिए महादेव, आप कैलाश के बाहर बैठ जाइए और उनको वहीं रोक लीजिए। तो महादेव ने कहा ठीक है। और बोले यदि वो अंदर आने की जिद करेंगे तो उन्होंने कहा कि यदि वो अंदर आने की जिद करें तो आप डमरू बजा दीजिए। तो महादेव ने कहा ठीक है। और वो जाके कैलाश में वहाँ बैठ गए। तो जैसे ही ये उनके शनिदेव के आने का उनको पता चला, उनके अंदर क्या आया, डर आया। जैसे ही डर आया, डर के कारण अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, चिंता। कि उनको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुदृष्टि यहाँ पर पड़ जाए। और इसी चिंता को बढ़ाने के लिए उसी समय वहाँ नारद मुनि आए। तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी से पूछा कि मैंने तो सुना है कि यहाँ शनिदेव आने वाले हैं। तो पार्वती जी ने कहा हाँ आने वाले तो हैं। तो बोले कि फिर आपने ये जो अपना महल जो आपको इतनी इच्छाओं से बनवाना है, इसकी जो प्रतिकृति आपने बना के रखी है, इसका आप क्या करोगे। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या करेंगे इसका, इससे शनिदेव तो अंदर आने वाले नहीं है, वो तो उनको महादेव तो कैलाश के बाहर ही रोक लेंगे। नारद मुनि ने कहा कि यदि वो अंदर आ गए तब आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ चिंता का विषय तो है। तो बोले आप एक काम कीजिए, इसको कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि यदि इस पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई तो आपका ऐसा महल तो बन नहीं पाएगा। तो अब इस समय इनके अंदर जो पैदा हुई वो स्थिति थी किसकी, इनडिसीजन की, यानी कि अनिर्णय की स्थिति कि मैं क्या करूं, क्या मैं इसको कहीं छिपा दूं या मैं इसको नष्ट कर दूं, मैं इसको शनिदेव की कुदृष्टि से कैसे बचाऊं। उसी समय उनको डमरू की आवाज आना शुरू हो गई। जैसे ही डमरू की आवाज़ शुरू हुई तो उनको लगा कि महादेव ने तो कहा था कि जैसे ही वो अंदर आएंगे वो डमरू बजाना शुरू कर देंगे अगर शनिदेव अंदर आएंगे तो उनको लगा शनिदेव अंदर आ रहे हैं। और उस चक्कर में वो इतना घबरा गई, इनडिसीजन इतना बढ़ गया कि उन्होंने वो जो महल की प्रतिकृति थी, चूंकि कैलाश खुले आकाश के नीचे था, उन्हें छुपाने कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने उस प्रतिकृति को नष्ट कर दिया। और बहुत दुख हुआ क्योंकि वो वैसा ही महल बनवाना चाहते थे। कुछ समय बाद देखा तो वो डमरू की आवाज बजती जा रही थी परंतु अंदर कोई नहीं आया। तो वो उनके अंदर क्या पैदा हुआ, बहुत क्रोध आया उन्हें कि अंदर भी नहीं आ रहे हैं, डमरू की आवाज लगातार बज रही है। और वह क्रोध में तमतमाती हुई कैलाश के बाहर गई। जैसे वो कैलाश के बाहर गई उन्होंने महादेव को देखा तो महादेव तो वहां बाहर ही बैठे हुए थे और डमरू बजा रहे थे। शनिदेव वहां नीचे बैठ के बाकायदा डमरू सुन रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि आपसे मैंने कहा था कि यदि ये अंदर आने लगे तब आप डमरू बजाइए, आप डमरू क्यों बजा रहे थे लगातार? तो उन्होंने कहा कि शनिदेव ने कहा कि मुझे आत्मा की शांति के लिए, मैं बहुत ज़्यादा मतलब व्यथित हूँ इस चीज़ से कि लोग लोग दुःख में ही मतलब मुझसे डरते क्यों हैं? तो ये चूँकि बहुत व्यथित थे, इसलिए इनको शांति के लिए मैं डमरू बजा रहा था। पार्वती को मतलब ये किस स्टेज पर उनको हुआ, ये उनको एंगर, क्रोध के कारण वो क्या कर चुके थे, अपना जो महल था, जो इतनी इच्छाओं से उनको बनवाना था, उसको तो वो नष्ट कर चुके थे। परंतु जब उन्हें पता चला कि शनिदेव तो अंदर आने ही नहीं वाले थे और उन्होंने महादेव पे भी इतना क्रोध किया, तो इससे उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत क्या हुई, निराशा हुई कि मैं अनावश्यक रूप से महादेव पर भी नाराज़ हुई और मैंने उस महल को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उसकी प्रतिकृति को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से वन बाय वन कैसे ये स्टेप्स, कैसे ये भाव हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं, यानी कैसे फ़ियर आया कि शनिदेव आ रहे हैं। फिर फ़ियर आते ही क्या हुई, वरी हुई कि आ गए तो क्या होगा? फिर इसके बाद वरी हुई तो फिर इंडिसीज़न आया कि अब मैं क्या करूँ इस महल का, कि इसको बचाऊँ कैसे? इनडिसीज़न के बाद क्या पैदा हुआ? एंगर पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ और जैसे ही गुस्सा पैदा हुआ उसमें जो भी निर्णय लिया गुस्से में, उस निर्णय ने अल्टीमेटली क्या दिया? दुःख दिया, निराशा दी। क्यों? क्योंकि डेफ़िनेटली एंगर में एनर्जी का लॉस तो निश्चित है, जो करता है उसकी एनर्जी कहीं ज़्यादा ही लॉस होती है। तो इस तरीके से एक के बाद एक ये स्टेप्स जो है ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगती हैं और हमें समझ ही नहीं आता। अब लास्ट की 2 स्टेप्स हैं जिनके बारे में टेंशन और अल्टीमेटली लास्ट में क्या है, डिप्रेशन। इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने आप को इस स्टेज तक पहुंचने से रोक सकते हैं, उसके बीच में ही खुद को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन 2 स्टेप्स के साथ फाइनली लास्ट एपिसोड में मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक यदि आपको मेरा ये जो सुझाव है, मेरे ये जो वीडियोज़ हैं, अगर पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।